हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बेस्ट करंट अफेयर ऑफ 2021 सीरीज का मैराथन क्लास का पार्ट 1। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। नागालैंड के नागा खीरा को जीआई टैग मिला है और राजस्थान की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है। इससे पहले नागालैंड के नागा राजा मिर्च को जीआई टैग मिल चुका है। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है, जो नागा खीरा को जीआई टैग मिला है कौन से राज्य से संबंध रखता है, तो नागालैंड से। और जो सोजत मेहंदी है इसे जीआई टैग मिला है, ये कौन से राज्य से संबंध रखता है, राजस्थान से। और इससे पहले नागालैंड के नागा राजा मिर्च को जीआई टैग मिल चुका है। नेक्स्ट आते हैं, असम के दिमासा जनजाति के द्वारा बनाई जाने वाली जुमीरा राइस वाइन को जीआई टैग मिल चुका है या जीआई टैग मिला है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जुमीरा राइस वाइन जिसे जीआई टैग मिला है किस राज्य से संबंध रखता है, तो आंसर क्या होगा, असम से। और असम के दिमासा जनजाति के द्वारा बनाई जाने वाली यह वाइन है, कौन सी, जुमीरा राइस वाइन। नेक्स्ट आते हैं, 23 जनवरी को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की और 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। आपको यहाँ से याद क्या रखना है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा केंद्र सरकार ने कब की है, कब मनाया जाएगा पराक्रम दिवस, तो 23 जनवरी को। और 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है, वर्ष 2021 की थीम क्या थी, देखो अपना देश। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है, वर्ष 2021 की थीम थी देखो अपना देश। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष घोषित किया। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष घोषित किया, तो आंसर क्या होगा, फ्रांस के साथ मिलके। नेक्स्ट आते हैं, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है और वर्ष 2021 का थीम क्या था, ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। सबसे पहले विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है, 20 फरवरी को, और 2021 की थीम क्या थी, ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। नेक्स्ट आते हैं, पोषण पखवाड़ा वर्ष 2021 में 16 से 31 मार्च तक मनाया गया और कौन से मंत्रालय के द्वारा, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा। तो कोई एग्जाम में पूछ सकता है कि पोषण पखवाड़ा वर्ष 2021 कब से कब तक मनाया गया, तो 16 से 31 मार्च तक। और किस मंत्रालय के द्वारा पोषण पखवाड़ा वर्ष मनाया जाता है, तो आंसर क्या होगा, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, विश्व जल दिवस पर 22 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री जी ने कैच द रेन जल संरक्षण अभियान शुरू किया। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कैच द रेन जल संरक्षण अभियान किसने शुरू किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और कब मनाया जाता है विश्व जल दिवस, 22 मार्च को। और विश्व जल दिवस पर 22 मार्च 2021 को किसने कैच द रेन जल संरक्षण अभियान शुरू किया, तो प्रधानमंत्री ने। नेक्स्ट आते हैं, वर्ष 2021 में 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा दिवस मनाया गया और इसे बैसाख दिवस भी कहा जाता है। 2021 में बुद्ध पूर्णिमा दिवस कब मनाया गया, 26 मई को। और बुद्ध पूर्णिमा दिवस को और किस नाम से जानते हैं, तो बैसाख दिवस के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं, हरिद्वार कुंभ कब से कब तक आयोजित हुआ, तो 1 से 30 अप्रैल 2021 तक। हरिद्वार कुंभ 1 से 30 अप्रैल 2021 तक आयोजित हुआ। नेक्स्ट आते हैं, राजनेता बूटा सिंह का निधन हुआ 2 जनवरी 2021 को। वे केंद्रीय गृह, कृषि, रेल व खेल मंत्री, साथ में राज्यपाल और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके थे। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ये बिहार के भी राज्यपाल थे, तो बीपीएससी में पूछ सकता है। राजनेता बूटा सिंह का निधन 2 जनवरी 2021 को हो गया। वे केंद्रीय गृह, कृषि, रेल व खेल मंत्री, साथ में राज्यपाल और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर वी शांता का निधन 19 जनवरी 2021 को हो गया। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण सम्मान मिला था। यहाँ से क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में
कि हाल ही में प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर वी सांदा का निधन हुआ, उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपसे ऑप्शन में दे देगा पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ऑप्शन डी दे देगा ऑल ऑफ दी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। उन्हें पद्मश्री भी मिला था, पद्म भूषण भी मिला था और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, म्यांमार में सेना ने 1 फरवरी 2021 को तख्तापलट किया था। किस देश में सेना ने 1 फरवरी 2021 को तख्तापलट किया था? तो आंसर क्या होगा? म्यांमार में। नेक्स्ट आते हैं, पेरिस जलवायु समझौते में किसने दोबारा वापसी की? तो आंसर क्या होगा? अमेरिका ने। सऊदी अरब ने महिलाओं के सेना में शामिल होने को मंजूरी दी। किस देश ने, किस अरब कंट्री ने महिलाओं के सेना में शामिल होने की मंजूरी दी? तो आंसर क्या होगा? सऊदी अरब ने। स्पेन ने 18 मार्च 2021 को इच्छा मृत्यु की मंजूरी दी। किस देश ने 18 मार्च 2021 को इच्छा मृत्यु की मंजूरी दी? तो आंसर क्या होगा? स्पेन ने। विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल अरुका 516 किस देश में खोला गया? तो आंसर क्या होगा? पुर्तगाल में। विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल अरुका 516 पुर्तगाल में खोला गया। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि अरुका 516 क्या है? तो विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल है। नेक्स्ट आते हैं, इजराइल और हमास के बीच संघर्ष कितने दिन तक चला था? तो 11 दिन तक। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष 11 दिन तक चला। नेक्स्ट आते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अब्दुल्ला शाहिद, और कौन से देश से है? मालदीव से। संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद मालदीव से है। नेक्स्ट आते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जून 2021 में 5 देशों को ब्राज़ील, घाना, गबोन, यूएई और अल्बानिया को निर्वाचित किया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जून 2021 में 5 देशों को ब्राज़ील, घाना, गबोन, यूएई और अल्बानिया को निर्वाचित किया गया। नेक्स्ट आते हैं, इजराइल के नए प्रधानमंत्री एयर लैपिड बने हैं। इजराइल के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम क्या है? एयर लैपिड। और कौन से नंबर के बने हैं? 14वें नंबर के। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इब्राहिम रईसी। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इब्राहिम रईसी। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? फूमियो किशिदा। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? फूमियो किशिदा। संयुक्त राष्ट्र ने 2021 से 2030 को पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली का दशक घोषित किया है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र ने पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली का दशक कब से कब तक घोषित किया है? तो 2021 से 2030 को। नेक्स्ट आते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में वन अर्थ वन हेल्थ का विचार रखा। यहाँ से कैसे क्वेश्चन फॉर्म होगा? आपसे पूछ सकता है किस वैश्विक नेता ने G7 शिखर सम्मेलन में वन अर्थ वन हेल्थ का विचार रखा? तो आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट आते हैं, 47वां G7 लीडर समिट 2021 कॉर्नवाल यूके में आयोजित हुआ। 47वां G7 लीडर समिट 2021 कहाँ आयोजित हुआ? तो कॉर्नवाल यूके में। और विषय क्या था, थीम क्या था? बिल्डिंग बैक बेटर। और G7 में कौन सी कंट्री है? यूके है, यूएसए है, जर्मनी है, कनाडा है, फ्रांस है, इटली है और जापान है। नेक्स्ट आते हैं, आलोक अमिताभ डिमरी ब्रुनेई में भारत के उच्चायुक्त हाई कमिश्नर नियुक्त हुए हैं। आलोक अमिताभ डिमरी कौन से देश में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं? तो आंसर क्या होगा? ब्रुनेई में। नेक्स्ट आते हैं, घसियारी कल्याण योजना कौन से राज्य की है? उत्तराखंड की है। और इसे शुरू किसने किया? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देहरादून में इसे शुरू किया। दिल्ली मेट्रो को सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं और संतुष्टि के साथ मेट्रो रेल का पुरस्कार मिला है 2021 में। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि किस मेट्रो को सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं और संतुष्टि के साथ मेट्रो रेल का पुरस्कार मिला है? तो आंसर क्या होगा? दिल्ली मेट्रो। गंगा उत्सव 2021
जो कि एक नदी महोत्सव है, कब से कब तक मनाया गया? तो 1 नवंबर से 3 नवंबर 2021 तक। गंगा उत्सव 2021 कब से कब तक मनाया गया? 1 नवंबर से 3 नवंबर 2021 तक। आकाश कुमार ने पुरुषों की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप 2021 में कांस्य पदक जीता। पुरुषों की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप 2021 में कांस्य पदक किसने जीता? तो आकाश कुमार ने। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार मंदिर की भूमि का मालिक देवी देवता को माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार मंदिर की भूमि का मालिक किससे माना जाएगा? तो देवी देवता को। नेक्स्ट आते हैं, लद्दाख ने हिम तेंदुआ को राजकीय पशु और काली गर्दन वाले सारस को राजकीय पक्षी घोषित किया है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राजकीय पशु और काली गर्दन वाले सारस को राजकीय पक्षी घोषित किया? तो आंसर क्या होगा? लद्दाख ने। असम की सरकार ने ओरंग नेशनल पार्क से राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला लिया है। कौन से राज्य की सरकार ने ओरंग नेशनल पार्क से राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला लिया है? तो आंसर क्या होगा? असम की सरकार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 100 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति योजना की घोषणा की और इसके साथ ही 75 नई वंदे भारत ट्रेन की घोषणा की, जो देश के सभी हिस्से को जोड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 100 लाख करोड़ रुपए की कौन सी योजना की घोषणा की? नाम क्या है उस योजना का? तो गति शक्ति योजना। और इसके साथ ही 75 नई वंदे भारत ट्रेन की घोषणा की, जो देश के सभी हिस्से को जोड़ेगी। नेक्स्ट आते हैं, हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? जो नया नाम होगा हरियाणा का जो हिसार हवाई अड्डा है उसका नया नाम क्या होगा? महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में अगले 2 वर्षों तक 1023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों को जारी रखने की मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में अगले 2 वर्षों तक कितने फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों को जारी रखने की मंजूरी दी? तो आंसर क्या होगा? 1023। 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह 2021 पर ओलंपिक टीम को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह 2021 पर किसे विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? तो आंसर क्या होगा? ओलंपिक टीम को, भारतीय ओलंपिक टीम को। नेक्स्ट आते हैं, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने 24/7 हेल्पलाइन नंबर 7827170170 हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए लॉन्च किया। किसने, कौन से मंत्रालय ने 24/7 हेल्पलाइन नंबर 7827170170 हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए लॉन्च किया? तो कौन से मंत्रालय ने? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा राज्य पहला रैबीज मुक्त राज्य बना है? तो आंसर क्या होगा? गोवा। गोवा पहला रैबीज मुक्त राज्य बना है। नेक्स्ट आते हैं, तमिलनाडु की सरकार ने पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन और नोबेल पुरस्कार विजेता ईस्थर डुफ्लो को आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपसे पूछ सकता है कि किस राज्य की सरकार ने पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन और नोबेल पुरस्कार विजेता ईस्थर डुफ्लो को आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया? तो आंसर क्या होगा? तमिलनाडु की सरकार ने। नेक्स्ट आते हैं, देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस कौन है? एन.वी. रमना। और अभी 49वें बन चुके हैं, उनका नाम क्या है? जस्टिस यू ललित। नेक्स्ट आते हैं, पुदुचेरी के विधानसभा चुनाव 2021 में भारतीय एनआर कांग्रेस और भाजपा को बहुमत मिला है। पुदुचेरी के विधानसभा चुनाव 2021 में बहुमत किसे मिला है? तो भारतीय एनआर कांग्रेस और भाजपा को बहुमत मिला है। नेक्स्ट आते हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने
कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए? तो तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नेक्स्ट आते हैं, यूके के पूर्व प्रधानमंत्री को गॉर्डन ब्राउन वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए WHO का राजदूत नियुक्त किया गया। यूके के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम है गॉर्डन ब्राउन, इन्हें वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए WHO का राजदूत नियुक्त किया गया। LIC की नई प्रबंध निदेशक कौन है? मिनी आईपे है और LIC में टोटल 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, मिस यूनिवर्स 2020 कौन बना था? एड्रिया मेजा। कौन से देश की? मैक्सिको की। और मिस यूनिवर्स 2021 कौन है? हरनाज कौर संधू, हमारे देश भारत से। नेक्स्ट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक कौन है? अजय माथुर है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक कौन है? अजय माथुर। नेक्स्ट आते हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू को संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों की समिति का चेयरमैन दोबारा नियुक्त किया गया। सिंपली आपसे पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों की समिति का चेयरमैन कौन है? तो आंसर क्या होगा? गिरीश चंद्र मुर्मू। केंद्र सरकार ने भारत का नया मुख्य सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया है? तो आंसर क्या होगा? डॉक्टर जीपी सामंत को नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने भारत का नया मुख्य सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया है? तो आंसर क्या होगा? डॉक्टर जीपी सामंत को। नेक्स्ट आते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने सिद्धार्थ चटर्जी को चीन में रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने किसे चीन में रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? तो आंसर क्या होगा? सिद्धार्थ चटर्जी को। सेल की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? सोमा मंडल। सेल की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है सोमा मंडल। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने वर्ष 2020 का इंजीनियर पुरस्कार किसे दिया है? VK यादव को। नेक्स्ट आते हैं, यूपी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रखा है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन। यूपी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया है। यूनेस्को ने धोलावीरा को विश्व धरोहर सूची में जुलाई 2021 को शामिल किया। यूनेस्को ने धोलावीरा को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया? तो जुलाई 2021 में। यूनेस्को ने भारत के 6 नए सांस्कृतिक विरासत स्थलों को वर्ष 2021 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। पहला है वाराणसी के गंगा घाट, दूसरा है तमिलनाडु में कांचीपुरम के मंदिर, तीसरा है MP में सतपुरा टाइगर रिजर्व, चौथा है महाराष्ट्र सैन्य वास्तुकला, पांचवा है हायर बंगाल मेगालिथिक साइट, छठा है नर्मदा घाटी के भेड़ाघाट लमेता घाट। नेक्स्ट आते हैं, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। हाल ही में किस वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो आंसर क्या होगा? देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को। बिटकॉइन को लीगल टेंडर के तौर पर अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? अल सल्वाडोर। हाल ही में सितंबर 2021 में फोर्ड ने भारत में उत्पादन बंद करने का फैसला लिया। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, हाल ही में सितंबर 2021 में किस कंपनी ने भारत में उत्पादन बंद करने का फैसला लिया? तो आंसर क्या होगा? फोर्ड ने। नेक्स्ट आते हैं, NDB में 3 नए देश शामिल हुए हैं, यूएई, उरुग्वे और बांग्लादेश। NDB में कौन से 3 नए देश शामिल हुए हैं? तो यूएई, उरुग्वे और बांग्लादेश। नेक्स्ट आते हैं, इस्कॉन के संस्थापक श्री भक्ति वेदांत प्रभुपाद की 125वीं जयंती पर PM ने 125 रुपये का सिक्का जारी किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार के BPSC में पूछ सकता है। इस्कॉन के संस्थापक श्री भक्ति वेदांत प्रभुपाद की 125वीं जयंती पर PM ने कितने रुपये का सिक्का जारी किया? तो आंसर क्या होगा? 125 रुपये का। नेक्स्ट आते हैं, DRDO ने इंडियन नेवी के साथ मिलकर हवा से गिराए जाने वाले कंटेनर का सफल परीक्षण किया है। उस कंटेनर का नाम क्या है? सहायक NG।
डीआरडीओ ने इंडियन नेवी के साथ मिलकर हवा से गिराए जाने वाले कंटेनर का सफल परीक्षण किया है और उस कंटेनर का नाम है सहायक एनजी। वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो विदेश मंत्रालय ने भारतीय समुदाय के 3.12 करोड़ लोगों से जुड़ने के लिए। भारत ने भूटान के साथ एक समझौता किया है बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के लिए। भारत ने किस देश के साथ एक समझौता किया है बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के लिए? तो आंसर क्या होगा? भूटान के साथ। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL की पहली महिला प्रबंध निदेशक कौन बनी है? वर्तिका शुक्ला। लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो आंसर क्या होगा? सोनाली सिंह ने। लेखा महानियंत्रक के रूप में सोनाली सिंह ने कार्यभार संभाला। किसान फसल राहत योजना कौन से राज्य की है? तो झारखंड की है। रक्षा मंत्रालय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से 10 LY-NX-U2 फायर कंट्रोल सिस्टम खरीदेगी। तो यहाँ से 2-3 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले रक्षा मंत्रालय किस कंपनी से 10 LY-NX-U2 फायर कंट्रोल सिस्टम खरीदेगी? तो आंसर क्या होगा? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से, बेल से, BEL। या एक और तरीके से पूछ सकता है कि 10 LY-NX-U2 क्या है? तो फायर कंट्रोल सिस्टम है। डिजीनेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन कौन से राज्य ने लॉन्च की है? तो आंसर क्या होगा? पंजाब ने। पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय की पहल है एक विरासत को अपनाओ, अपनी धरोहर अपनी पहचान। यहाँ आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो ये पहल है एक विरासत को अपनाओ, अपनी धरोहर अपनी पहचान, कौन से 2 मंत्रालय की है? तो पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट आते हैं, देश का पहला इथेनॉल प्लांट कौन से राज्य में लगेगा? तो आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ में। अक्सा एयर भारत की नवीनतम एयरलाइन है। भारत की जो लेटेस्ट एयरलाइन है उसका नाम क्या है? अक्सा एयर। नासा ने सूर्य और पृथ्वी के ऑरोरा का पता लगाने के लिए 2 हेलियोफिजिक्स मिशन को मंजूरी दी है। नाम क्या है? EUVST और दूसरा है EJIE। नासा ने सूर्य और पृथ्वी के ऑरोरा का पता लगाने के लिए 2 हेलियोफिजिक्स मिशन को मंजूरी दी है। पहला है EUVST और दूसरा है EG। नेक्स्ट आते हैं, FSSAI ने तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा 2021 के लिए 3% और 2022 के लिए 2% रखी है। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, FSSAI ने तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा 2021 के लिए कितनी रखी है? तो आंसर क्या होगा? 3% और 2022 के लिए 2%। संजय कपूर अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर क्या होगा? संजय कपूर। प्रयास पहल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की है और क्यों है? तो स्थानीय समुदायों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो यहाँ से 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले प्रयास पहल कौन से कंपनी की है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की, IOC। और इसका मोटिव क्या है? तो स्थानीय समुदायों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण गुलमर्ग में आयोजित हुआ। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो आंसर क्या होगा? गुलमर्ग में। नेक्स्ट आते हैं, लॉन्च पैड योजना कौन से राज्य की है? तो मध्य प्रदेश की। भारतीय सेना की ह्यूमन राइट्स सेल के पहले प्रमुख कौन बने हैं? तो आंसर क्या होगा? मेजर जनरल गौतम चौहान बने हैं। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना 600 मेगावाट ओमकारेश्वर बांध पर किया जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना कौन से डैम पर किया जाएगा? तो आंसर क्या होगा? ओमकारेश्वर डैम पे। राम विनय शाही को साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी का प्रमुख बनाया गया है। साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी का प्रमुख किससे बनाया गया है? तो आंसर क्या होगा? राम विनय शाही को। रेल मंत्रालय ने फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? कौन से मिनिस्ट्री ने? तो आंसर क्या होगा? रेल मंत्रालय ने। महर्षि आयुर्वेद ने महर्षि अमृत कलश के लिए मिलिंद सोमन को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है।
महर्षि आयुर्वेद ने महर्षि अमृत कलश के लिए मिलिंद सोमन को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अच्छा, एम्बेसडर के जितने भी क्वेश्चन मिले ना, तो आप लोग एक बार करंट डाटा के अकॉर्डिंग कंफर्म हो लेना। नेक्स्ट आते हैं, कारगिल में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट हुआ। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट कहाँ हुआ, तो आंसर क्या होगा, कारगिल में। पी साईनाथ को जापान ने फुकुओका पुरस्कार 2021 के लिए चुना। किसे जापान ने फुकुओका पुरस्कार 2021 के लिए चुना है, तो भारतीय है पी साईनाथ। और 2022 का शाहजिया सिकंदर को मिला है, जो कि पाकिस्तान से है। इनके साथ मतलब टोटल 3 लोगों को मिला है, तो उनमें एक है शाहजिया सिकंदर, जो कि पाकिस्तान से है। कौन से ईयर का, 2022 का। और 2021 में मिला था पी साईनाथ को, जो कि हमारे देश भारत से थे। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष कौन है, तो संजीव बजाज 2022-23 के लिए। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष संजीव बजाज हैं 2022-23 के लिए। नेक्स्ट आते हैं, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है, पहले भारतीय बने हैं जगजीत पवारिया। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष जगजीत पवारिया पहले भारतीय को चुना गया है। सीमा सड़क संगठन BRO की प्रथम महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन है, वैशाली हिवासे। रेखा मेनन को NASSCOM की पहली महिला चेयरपर्सन चुना गया है 2021-22 के लिए। और 2022-23 के लिए कौन बने हैं, कृष्णन रामानुजम। तो अभी जो करंट में है वो कौन है, कृष्णन रामानुजम 2022-23 के लिए। लेकिन अगर पूछते कि NASSCOM की पहली महिला चेयरपर्सन किसे चुना गया, तो रेखा मेनन को। AAI के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, तो संजीव कुमार। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, तो आंसर क्या होगा, संजीव कुमार। EYDAI के नए CEO कौन बने हैं, सौरभ गर्ग। आयुष्मान भारत का नया CEO कौन है, RS शर्मा। आयुष्मान भारत का नया CEO कौन है, तो आंसर क्या होगा, RS शर्मा। भव्या लाल को नासा का कार्यवाहक प्रमुख जनवरी 2021 में बनाया गया। ये भारतीय अमेरिकी है। नासा का कार्यवाहक प्रमुख जनवरी 2021 में किसे बनाया गया था, तो आंसर क्या होगा, भव्या लाल को। इंटेल कंपनी के CEO कौन है, पैट गेल्सिंजर। नेक्स्ट आते हैं, नजहत शमीम खान को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष चुना गया। नजहत शमीम खान को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष चुना गया। और करंट में कौन बने हैं, फेडेरिको विलेगास नए बने हैं। तो आपको करंट का याद रखना है, कौन बने हैं, फेडेरिको विलेगास। नेक्स्ट आते हैं, SBI ने जम्मू कश्मीर में तैरता हुआ ATM शुरू किया। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि किस बैंक ने जम्मू कश्मीर में तैरता हुआ ATM शुरू किया, तो आंसर क्या होगा, SBI ने। रिलायंस ने गूगल के साथ मिलकर सबसे सस्ता स्मार्टफोन और 5G लॉन्च करने की घोषणा की। रिलायंस ने किसके साथ मिलकर सबसे सस्ता स्मार्टफोन और 5G लॉन्च करने की घोषणा की, तो आंसर क्या होगा, गूगल के साथ मिलके। गूगल क्लाउड ने एशिया प्रशांत का प्रमुख किसे बनाया है, तो करण बाजवा को। DRDO ने आकाश मिसाइल के तीसरे संस्करण का परीक्षण किया, जिसका नाम है आकाश प्राइम। इस मिसाइल का संचालन स्वदेशी रूप से विकसित रडार राजेंद्र द्वारा किया जाता है। DRDO ने आकाश मिसाइल के तीसरे संस्करण का परीक्षण किया, उसका नाम क्या है, आकाश प्राइम। और इस मिसाइल का संचालन स्वदेशी रूप से विकसित रडार द्वारा किया जाता है, और उस रडार का नाम क्या है, राजेंद्र। चक्रवाती तूफान गुलाब जो आंध्र व उड़ीसा के तट पर टकराया, यह नाम किसने दिया था, तो पाकिस्तान ने नाम दिया था। नाम क्या था, गुलाब। और याश नाम किसने दिया, ओमान ने। और ताउते नाम म्यांमार ने दिया था। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2021 का थीम राष्ट्रीय शिक्षा नीति। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2021 का थीम क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। सैयद शाहिद हकीम जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थे, तो
तो वे एक फुटबॉलर थे। और ओ चंद्रशेखरन का निधन हुआ, ये भी भारत के पूर्व फुटबॉलर थे। तो आपको दो नाम याद रखना है, सैयद शाहिद हकीम और ओ चंद्रशेखरन, इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये क्या थे? फुटबॉलर थे। पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा जाएगा। पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो आंसर क्या होगा? नीरज चोपड़ा के नाम पर। नेक्स्ट आते हैं, भारत अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेज़बानी करेगा। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेज़बानी की? तो आंसर क्या होगा? भारत ने। बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह। बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं डायरेक्टर जनरल पंकज कुमार सिंह। भारतीय सेना के लिए रक्षा मंत्रालय ने हेवी व्हीकल फैक्ट्री आवड़ी को 118 स्वदेशी युद्धक टैंक अर्जुन MK1 खरीदने का 7,523 करोड़ का ऑर्डर दिया है। भारतीय सेना के लिए रक्षा मंत्रालय ने हेवी व्हीकल फैक्ट्री आवड़ी को 118 स्वदेशी युद्धक टैंक, जिसका नाम है अर्जुन MK1 खरीदने का 7,523 करोड़ का ऑर्डर दिया है। कौन से मंत्रालय ने? तो रक्षा मंत्रालय ने किसे दिया है? तो हेवी व्हीकल फैक्ट्री आवड़ी को। हवा से लॉन्च किए जाने वाले ड्रोन ALUAV विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो आंसर क्या होगा? USA के साथ। नेक्स्ट आते हैं, वायुसेना ने एयरफोर्स ने दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावरों में से एक का निर्माण कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है? तो आंसर क्या होगा? लद्दाख में। वायुसेना ने दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावरों में से एक का निर्माण लद्दाख में किया। ITBP ने प्रकृति और दीक्षा 2 महिला ऑफिसर को युद्धक कैडर में शामिल किया। ITBP ने प्रकृति और दीक्षा 2 महिला ऑफिसर को युद्धक कैडर में शामिल किया है। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि प्रकृति और दीक्षा को किसने 2 महिला ऑफिसर के प्रकृति और दीक्षा 2 महिला ऑफिसर को युद्धक कैडर में शामिल किसने किया है? तो आंसर क्या होगा? ITBP ने। एयरफोर्स ने राफेल फाइटर जेट के दूसरे स्क्वाड्रन को हासीमारा, जो कि वेस्ट बंगाल में है, तैनात किया। और जो पहला स्क्वाड्रन था वो अम्बाला एयरफोर्स पर तैनात है। एयरफोर्स ने राफेल फाइटर जेट के दूसरे स्क्वाड्रन को कहाँ तैनात किया है? तो हासीमारा, जो कि वेस्ट बंगाल में है। और जो पहला स्क्वाड्रन था वो अम्बाला एयरफोर्स पर तैनात है। और राफेल का निर्माण कौन सी कंपनी करती है? दसॉल्ट एविएशन। किस देश का है? फ्रांस का। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में स्थित सैन्य फायरिंग रेंज को विद्या बालन फायरिंग रेंज नाम दिया है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में स्थित सैन्य फायरिंग रेंज को क्या नाम दिया है? विद्या बालन फायरिंग रेंज। INS विक्रांत देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। अभी हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है। इंडियन नेवी के सबसे पुराने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संध्या को 4 जून 2021 को सेवा मुक्त किया गया। यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि INS संध्यांक क्या है? तो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज है। INS राजपूत, जो कि एक विध्वंसक पोत है, इसे 41 वर्ष बाद मई 2021 में सेवा मुक्त किया गया। INS राजपूत क्या है? एक विध्वंसक पोत है। इसे हाल ही में 2021 में सेवा मुक्त किया गया है। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 से 20 के बीच हथियारों के निर्यातकों की रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है? तो आंसर क्या होगा? 24वां। नेक्स्ट आते हैं, सिपरी के अनुसार 2016 से 2020 के बीच हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? सऊदी अरब। बजाज ऑटो के नए चेयरमैन कौन है? नीरज बजाज। UAE की पहली महिला जो अंतरिक्ष में जाएगी, उनका नाम क्या है? नूरा अल मतरोसी। अमेरिका भारत को 6P-8I गश्ती विमान देगा, जिसे बोइंग बनाती है। तो यहाँ से क्या आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, भारत किस देश से 6P-8I गश्ती विमान खरीदेगी? तो आंसर क्या होगा? अमेरिका से।
और इसे बनाता कौन है, कौन सी कंपनी, तो बोइंग बनाती है। मारिया रेसा को 2021 यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज मिला है। 2021 यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किसे मिला है, नाम क्या है उनका, तो आंसर क्या होगा, मारिया रेसा को। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेंज जो कि जापान द्वारा दिया जाता है, किन दो लोगों को मिला है, तो आंसर क्या होगा, श्यामला गणेश को, और दूसरे है नृपेंद्र मिश्रा। नेक्स्ट आते हैं, सबसे हल्का यूरेनियम जो हाल ही में विकसित हुआ है उसका नाम क्या है, यूरेनियम 214। आईओसी ने बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो आंसर क्या होगा, पीवी सिंधु को। आईओसी ने बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो आंसर क्या होगा, पीवी सिंधु को। मैक्स 1407 किस फसल का प्रकार है, तो आंसर क्या होगा, सोयाबीन। MSCS 1407 सोयाबीन की फसल का प्रकार है। मुरहेन योगा मैट असम की 6 लड़कियों ने बनाया है। मुरहेन योगा मैट किस राज्य की 6 लड़कियों ने बनाया है, तो आंसर क्या होगा, असम की। मे फ्लावर 400 दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज का नाम क्या है, तो आंसर क्या होगा, मे फ्लावर 400। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है, मार्क सेल्वी ने। भारतीय सशस्त्र बल ने को जीत ऑपरेशन शुरू किया है और इसका मोटिव क्या है, क्यों किया है शुरू, एंटी कोविड-19 प्रयासों की सहायता के लिए। किस सशस्त्र बल ने को जीत ऑपरेशन शुरू किया है, तो भारतीय सशस्त्र बल ने एंटी कोविड-19 प्रयासों की सहायता के लिए। रूपसी हवाई अड्डा किस राज्य में है, तो आंसर क्या होगा, असम में है। शंकर घोष को नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया है। किसे नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया है, तो आंसर क्या होगा, शंकर घोष को। आत्मन एआई DRDO ने बनाया है कोरोना टेस्ट के लिए। आत्मन एआई जो कि कोरोना टेस्ट के लिए बनाया गया है, किसने बनाया है, DRDO ने। न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला, आंसर होगा अनुपम खेर को। प्राण, वायु और स्वास्थ्य वेंटिलेटर किसने बनाया है, तो इसरो ने 3 वेंटिलेटर बनाए, नाम क्या है, प्राण, वायु और स्वास्थ्य। नेक्स्ट आते हैं, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट और सोशल आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो आंसर क्या होगा, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक नेट ट्रैक्स का उद्घाटन कौन से शहर में किया गया, तो आंसर होगा इंदौर में। नेक्स्ट आते हैं, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है और ESA के 2 और मिशन हैं। पहला है जूस जुपिटर के लिए, बृहस्पति के लिए, और दूसरा है इनविजन शुक्र ग्रह के लिए। नेक्स्ट आते हैं, अभिमन्यु मिश्रा सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं। आपको बताना है अभी करंट में जो लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर है उनका नाम क्या है। भारत के 2 छात्रों को डायना अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। उनका नाम है निर्वाण जॉन राव और दूसरे हैं सेतु लक्ष्मी चंद्रा। भारत के 2 छात्रों को डायना अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, निर्वाण जॉन राव और दूसरे हैं सेतु लक्ष्मी चंद्रा को। शॉप्सी ऐप किसने लॉन्च किया है, फ्लिपकार्ट ने। WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, तो आंसर क्या होगा, चीन को। बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल शुरू किया गया है। सलाम दी से पहल HDFC बैंक ने शुरू किया है। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक कौन बने हैं, N वेणुधर रेड्डी। यूपी सरकार ने सूरदास की तपोस्थली का नाम महमूदपुर से बदलकर परसौली कर दिया है। यूपी सरकार ने सूरदास की तपोस्थली का नाम महमूदपुर से बदलकर क्या कर दिया है, परसौली।
केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइन जारी की। इसके तहत सरकार या न्यायपालिका के आदेश पर 24 घंटे के अंदर कंटेंट हटाना होगा। केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप की तरह संदेश मैसेजिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया। तो संदेश क्या है? एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, अपने देश का है। नेक्स्ट आते हैं, देश का पहला राज्य जिसने महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में सहस्वामित्व का अधिकार दिया। तो आंसर क्या होगा? कौन सा राज्य है वो? उत्तराखंड। नेक्स्ट आते हैं, होशंगाबाद का नया नाम नर्मदापुरम रखने का ऐलान किया गया है। होशंगाबाद का नया नाम अब क्या होगा? नर्मदापुरम। कालका मेल ट्रेन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर रखने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है। नेक्स्ट आते हैं, उत्तराखंड की एक दिन की बाल मुख्यमंत्री बनने वाली छात्रा सृष्टि गोस्वामी है। वेनेडियम धातु पहली बार कौन से राज्य में पाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ विवेक राम चौधरी, VR चौधरी। PTI के अध्यक्ष कौन है? अविक सरकार। RN रवि ने नागा शांति वार्ता के वार्ताकार पद से सितंबर 2021 में इस्तीफा दे दिया, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है। ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष शेफाली जुनेजा बनी है। एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष राजा रणधीर सिंह को बनाया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम की प्रबंध निदेशक सुमन शर्मा है। गोवा के नए लोकायुक्त अंबादास हरिभाऊ जोशी है। भारत के पहले बैड बैंक का नाम NARCL है। NARCL। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक कब तक बन जाएगा? 2050 तक, UK सरकार की रिपोर्ट के अनुसार। डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ जन जागरूकता अभियान में RBI ने किसे जोड़ा है? नीरज चोपड़ा को। ई वाउचर आधारित डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसे PM नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2021 में लॉन्च किया। ई क्या है? एक वाउचर आधारित डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। लॉन्च किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट आते हैं, 2020 में FDI हासिल करने में भारत का स्थान कौन सा है? तो 2020 के अकॉर्डिंग FDI हासिल करने में भारत का स्थान है 5वां, इवन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आते हैं, 2020 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश चीन रहा और दूसरे नंबर पे अमेरिका और तीसरे नंबर पे UAE। पेपरलेस बजट के लिए 2021-22 केंद्र सरकार ने यूनियन बजट ऐप लॉन्च किया है। पेपरलेस बजट के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर क्या होगा? यूनियन बजट। सरकार ने बजट 2021-22 में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम और पोषण अभियान को मिलाकर एक नया मिशन लॉन्च करने की घोषणा की। उस मिशन का नाम है मिशन पोषण 2.0। उज्ज्वला योजना के तहत वर्ष 2021-22 में 1 करोड़ नए परिवारों को लाभ पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। उज्ज्वला योजना के तहत वर्ष 2021-22 में कितने नए परिवारों को लाभ पहुंचाने का टारगेट रखा गया है? तो आंसर क्या होगा? 1 करोड़। स्वदेशी जहाज सजा को मई 2021 में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया। सजग क्या है? एक स्वदेशी जहाज है जिसे मई 2021 में इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया। दुनिया में भारत की सैन्य शक्ति चौथे रैंक पे है। इस रिपोर्ट को डिफेंस वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट ने जारी किया। एससीओ सैन्य अभ्यास 2021 कहाँ पे हुआ? रूस में। ZAPAD 2021 सैन्य अभ्यास कौन से देश में हुआ? तो रसिया में हुआ। नौसेना अभ्यास जैड अल बहर भारत और कतर के बीच 9 से 14 अगस्त 2021 को हुआ। कहाँ पे हुआ था? फारस की खाड़ी में। सिंपली याद क्या रखना है, जैड अल बहर कौन से 2 देशों के बीच नौसेना का अभ्यास है? तो आंसर क्या होगा? भारत और कतर। और कहाँ पे हुआ 2021 में? तो फारस की खाड़ी में। नेक्स्ट आते हैं, 400 डेज के लेखक कौन है? चेतन भगत। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में 19 खिलाड़ियों ने मेडल जीते, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज और भारत की रैंकिंग क्या थी? 24। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में
19 खिलाड़ियों ने मेडल जीते, जिसमें 5 गोल्ड था, 8 सिल्वर था और 6 ब्रॉन्ज थे। और भारत की रैंकिंग थी 24 पोजीशन पे। जिसमें शूटिंग गोल्ड किसने जीता? अवनी लेखरा शूटिंग में, सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो में, मनीष नरवाल शूटिंग में, प्रमोद भगत बैडमिंटन में और कृष्णा नागर बैडमिंटन में। सुहास एल यथिराज पहले आईएएस अधिकारी है जिन्होंने पैरा ओलंपिक खेल में मेडल जीता। क्या नाम है उनका? सुहास एल यथिराज। टोक्यो पैरा ओलंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक का जिम्मा अवनी लेखरा को सौंपा गया और उद्घाटन समारोह में टेकचंद को। दीपा मलिक पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट है। दीपा मलिक पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट आते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में 7 खिलाड़ियों ने मेडल जीते, जिसमें 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 7 खिलाड़ियों ने मेडल जीते, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था जेवलिन थ्रो में, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में सिल्वर, रवि दहिया कुश्ती में सिल्वर, पीवी सिंधु बैडमिंटन में ब्रॉन्ज, पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता, लवलीना बोर्गोहेगन मुक्केबाजी में ब्रॉन्ज और बजरंग पुनिया ने कुश्ती में ब्रॉन्ज जीता। 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा? पेरिस में। और भारत का स्थान कौन से पोजीशन पे था? 48वें। और टॉप पे कौन था? यूएसए। टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह रहे, जबकि समापन समारोह के ध्वजवाहक बजरंग पुनिया रहे। नेक्स्ट आते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? तो आंसर क्या होगा? मिराई तोआ और सोमाइटे। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर था मिराई तोआ और सोमाइटे। नेत्रा कुमानन पहली महिला नाविक है जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। भारतीय नेत्रा कुमानन पहली भारतीय महिला नाविक है जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। और भारत का ओलंपिक थीम सॉन्ग था जो क्या था? लक्ष्य तेरा सामने है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर एथलीट है लॉरेल हार्वर्ड। कौन से देश की? न्यूजीलैंड की। द फ्रैक्चर्ड हिमालय की लेखिका कौन है? निरुपमा राव। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया है? तो रणबीर सिंह को। पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो भुवनेश्वर। नेक्स्ट आते हैं, पंकज अडवाणी ने सितंबर 2021 में IBS F6 रेड स्नूकर विश्व कप में 24वां खिताब जीता। भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हर्षित राजा। और अभी करंट में भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हर्षित राजा। और जो सबसे लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर है 75वें, उनका नाम है V प्रणव, जो कि चेन्नई से है। नेक्स्ट आते हैं, भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 किसने जीता है? लवांशु शर्मा ने। हंगेरियन ग्रांड प्री 2021 किसने जीता? तो स्टेबन ओकॉन फ्रांस के। और 2022 का जीता है मैक्स वर्स्टापन ने, जो कि नीदरलैंड से है। स्पार्क्सन ट्रॉफी किसने जीती है? विश्वनाथन आनंद ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कौन से राज्य में किया जाएगा? हरियाणा में। और शुभंकर क्या है? तो धाकर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर मैस्कॉट है धाकर। और कौन से राज्य में होगा? हरियाणा में। ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने। और 2022 का जीता है कार्लोस सेंज ने। महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? तो भारत करेगा, मुंबई और पुणे में होगा। एश्ले बार्टी ने विंबलडन 2021 का महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता था। और 2022 का महिला सिंगल्स जीता है एलेरा रैबाकिना ने, जो कि कजाकिस्तान की है। तो आपसे पूछ सकता है 2022 का ही एग्ज़ाम में, या 2021 का भी पूछ सकता है। तो आपको दोनों याद रखना है। विंबलडन 2021 का महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? एश्ले बार्टी ने।
और 2022 का महिला सिंगल्स जीता है किसने? एलेना रायबगीना ने, जो कि कजाकिस्तान की है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय मूल के समीर बनर्जी ने विंबलडन 2021 में लड़कों का एकल खिताब जीता। भारतीय मूल के समीर बनर्जी ने विंबलडन 2021 में लड़कों का एकल खिताब जीता। यूरो कप 2020 के विजेता कौन है? इटली। कोपा अमेरिका फुटबॉल 2021 का विजेता अर्जेंटीना। नोएडा शूटिंग रेंज का नया नाम शूटर दादी चंद्रो तोमर के नाम पर रखा गया है। बजट 2021-22 में 75 वर्ष की उम्र से ज़्यादा आयु वाले पेंशनर्स को टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट दी गई है। नेक्स्ट आते हैं, अब मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। DRDO ने सितंबर 2021 में आकाश प्राइम का परीक्षण किया। तीसरे संस्करण में यह सरफेस टू एयर मिसाइल है और दूसरे संस्करण में आकाश NG का किया था। NG का मतलब यहाँ पे क्या होता है? न्यू जनरेशन। तिरुचिरापल्ली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने ट्राइका त्रिची कार्बाइन का निर्माण किया। तिरुचिरापल्ली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने ट्राइका त्रिची कार्बाइन का निर्माण किया। अमेरिका और भारत के रक्षा मंत्री के बीच मार्च 2021 में लिमुआ, कोमकासा और बेका समझौता हुआ। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है यहाँ से कि जो लिमुआ, कोमकासा और बेका समझौता है किन दो देशों के बीच हुआ है? तो अमेरिका और भारत के बीच। INS करंज को 10 मार्च 2021 को नौसेना में शामिल किया गया। यह प्रोजेक्ट P-75 के तहत तैयार किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि INS करंज को कौन से प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया है? तो आंसर क्या होगा? P-75। कर्नल संतोष बाबू को गणतंत्र दिवस 2021 को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। किसे गणतंत्र दिवस 2021 को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो आंसर क्या होगा? कर्नल संतोष बाबू को। नेक्स्ट आते हैं, जायद तलवार 2021 भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास है? तो आंसर क्या होगा? UAE के बीच। और 2021 में कहा हुआ? अबू धाबी के तट पर। INS तलवार बहुराष्ट्रीय अभ्यास कटलस एक्सप्रेस 2021 में भाग लिया और ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? केन्या में। फ्रांस ने अंतरिक्ष में दुनिया का पहला सैन्य अभ्यास किया। किसने? फ्रांस ने। गणतंत्र दिवस 2021 के आर्म्ड फोर्स में बांग्लादेश ने भाग लिया। गणतंत्र दिवस 2021 के आर्म्ड फोर्स में किस देश ने भाग लिया? बांग्लादेश ने। गोवा में आयोजित 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए किस देश को कंट्री इन फोकस चुना गया? तो आंसर क्या होगा? बांग्लादेश को। गोवा में आयोजित 51st भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए किस देश को कंट्री इन फोकस चुना गया? तो आंसर क्या होगा? बांग्लादेश को। नेक्स्ट आते हैं, CA भवानी देवी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तलवारबाज है। नाम क्या है? CA भवानी देवी। राष्ट्रपति ने साल 2021 में कुल 144 वीरता पुरस्कार प्रदान किए और अशोक चक्र किसे मिला? बाबूराम, जो कि मरणोपरांत मिला है, जो कि जम्मू और कश्मीर में ASI थे। सतपुरा टाइगर रिजर्व को नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 दिया गया। सतपुरा टाइगर रिजर्व को नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 दिया गया। नेक्स्ट आते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। वित्त वर्ष 2021-22 में FDI हासिल करने में भारत का स्थान 7वां है। सबसे ज़्यादा FDI सिंगापुर 27% और इसके बाद अमेरिका 18% से मिला। तो सबसे ज़्यादा जो FDI मिला है 2021-22 में कौन से देश से मिला है? सिंगापुर से। और दूसरे नंबर पे है अमेरिका। और सबसे ज़्यादा FDI इक्विटी कौन से भारतीय राज्य को मिला है? कर्नाटक को। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 की थीम क्या है? इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल रिकवरी। और 2022 की थीम है इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म्स एंड सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट। और सबसे ज़्यादा FDI किस देश को मिला है? तो USA को मिला है।
अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट आते हैं, ई शील्ड नेक्स्ट नामक पहल किसने शुरू की है? SBI लाइफ इंश्योरेंस ने। अब मैं बस पढ़ते जाऊंगा। सस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार मिला है। किसे? सस्मिता लेंका को। PM नरेंद्र मोदी को सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार मिला है। किसने भारत में लघु व्यवसाय ऋण पहल शुरू किया? तो आंसर होगा फेसबुक ने। संस्कृत सप्ताह 19 से 25 अगस्त तक मनाया जाता है। लेवाइस ने दीपिका पादुकोण को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ओप्पो ने कैमरा इनोवेशन के लिए विशेष लैब हैदराबाद में बनाया है। इंडियन बैंक के MD एंड CEO कौन है? शांतिलाल जैन। जम्मू और कश्मीर में विश्व का सबसे लंबा चेनाब रेल आर्च ब्रिज कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन बना रही है। PIB के प्रधान महानिदेशक कौन है? सत्येंद्र प्रकाश। सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च जो कि केरल में है, इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, DGCI ने दुनिया के पहले DNA वैक्सीन को मंजूरी दी है। नाम क्या है? जाइगोफ डी। मलेशिया के प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी याकूब बने हैं। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का थीम क्या था? ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स। सुगम्य भारत ऐप किसने लॉन्च किया है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। सूचना और प्रसारण सचिव भारत सरकार के, उनका नाम क्या है? अपूर्व चंद्र। आर्थिक विकास संस्थान सोसाइटी के प्रेसिडेंट कौन है? NK सिंह। न्यूबर्ग डायग्नोसिस ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। प्रिज्म प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? RBI ने। प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज फॉर इंटीग्रेटेड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? देवी शक्ति। होराइजन वर्क रूम्स ऐप किसने लॉन्च किया है? फेसबुक ने। भारत रसिया से AK-103 सीरीज असॉल्ट राइफल खरीदेगी। भारत किस देश से AK-103 सीरीज असॉल्ट राइफल खरीदेगी? तो आंसर क्या होगा? रसिया से। 12% क्लब ऐप किसने लॉन्च की है? तो भारत पे ने। 12% क्लब ऐप भारत पे ने लॉन्च की है। यूपी ने 2032 ओलंपिक तक भारतीय कुश्ती को गोद लिया है। इंटरनेट ऑसम कार्यक्रम किसने शुरू किया? गूगल ने। इंटरनेट ऑसम कार्यक्रम गूगल ने शुरू किया भारत में बच्चों के लिए। AI सक्षम चैटबॉट ऊर्जा किसने लॉन्च किया है? BPCL ने बनाया है। LIC ने अपने एजेंट के लिए आनंद ऐप लॉन्च किया है। गरतांग गली वुडन ब्रिज कौन से राज्य में है? उत्तराखंड में है। यूपी का पहला आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में बनेगा। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण बेंगलुरु में शुरू हुआ है। और IOC ने मथुरा में पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया है। UK स्थित कैप्को का अधिग्रहण विप्रो करेगी। और विप्रो के CEO कौन है? थियरी डेला पोर्टे। 30वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मोहन कृष्ण बोहरा को। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आंसर होगा मैरी कॉम को। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष मैरी कॉम को चुना गया है। HDFC एर्गो ने बिजनेस किस्त सुरक्षा उत्पाद लॉन्च करने की घोषणा की है। किसने? HDFC एर्गो ने। दिल्ली सरकार के देश के मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सोनू सूद बने हैं। भारतीय सेना द्वारा शुरू पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम रेडियो चिनार है। एक ओवर में 6 छक्के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज किरण पोलार्ड बने हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को IGBC गोल्ड सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। भारत के UN में राजदूत रुचिरा कंबोज है। UN ने भारत में अपना रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर किसे नियुक्त किया है? सोमवीर सौरभ को। ICC क्रिकेट समिति का अध्यक्ष सौरभ गांगुली मेंस में। मोबाइल प्रीमियम लीग तेलंगाना में गेम डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करेगी। और तेलंगाना में कहाँ? हैदराबाद में।
राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख VVS लक्ष्मण बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 7वें संस्करण का शुभारंभ गोवा में किया जाएगा। सलमान खान को महाराष्ट्र का वैक्सीन एम्बेसडर बनाने का निर्णय लिया गया है। श्री मद्रा मायनम पुस्तक के लेखक शशि किरण है। वैश्विक व्यापार रिश्वत जोखिम रैंकिंग 2021 में भारत की रैंक कितनी है? 82। प्रकाश पादुकोण को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 प्राप्त हुआ है। किसे? प्रकाश पादुकोण को। लाल सलाम एक उपन्यास के लेखक कौन है? स्मृति ईरानी। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में टॉप पे कौन था? आंध्र प्रदेश। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2021 किस संगठन को प्रदान किया गया? तो प्रथम संगठन को। कार्तिकेय दीपम किस राज्य का त्यौहार है? तो आंसर क्या होगा? तमिलनाडु का। 2021 किड्स राइट्स इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज किसे मिला है? बिहान और नव अग्रवाल ने जीता है। K2 के शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का पर्वतारोही नाम क्या है उनका? सरोव काशिफ, जो कि पाकिस्तान से है। CBSE ने इंटेल के साथ मिलकर AI फॉर ऑल पहल शुरू की है और CBSE के चेयरमैन कौन है? मनोज आहूजा। यूट्यूब ने सिमसिम कॉमर्स स्टार्टअप का अधिग्रहण किया। कुथिरन सुरंग कौन से राज्य में खुला है? केरल में। नेत्रहीनों के लिए व्यक्तिगत रीडिंग मशीन जिसका नाम है दिव्य नयन, इसे चंडीगढ़ स्थित CSIR केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन ने बनाया है। नाम क्या है? दिव्य नयन। अनुराग ठाकुर ने भारतीय पैरा ओलंपिक दल के लिए थीम गीत करते कमाल तू लॉन्च किया और इस गाने को गाया किसने है? संजीव सिंह ने। प्रोफेसर CA राव सेंटेनरी गोल्ड मेडल पुरस्कार जगदीश भगवती और C रंगराजन को मिला है। कोशिकाओं में कैंसर पैदा करने वाले परिवर्तनों की पहचान के लिए IIT मद्रास ने NV ड्राइवर नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण विकसित किया है। किसने? IIT मद्रास ने। नाम क्या है? NV ड्राइवर। फीडे शतरंज विश्व कप 2021 किसने जीता? जेन क्रिजीस्तोवा टूडा ने। प्रोजेक्ट रीप्लान किसका है? KVIC का है। प्रोजेक्ट रीप्लान किसका है? KVIC का। होम लेन के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। MotoGP के लिए ब्रांड एम्बेसडर जॉन अब्राहम। नेत्रा जंबो वन काजू की किस्म है। किसने जारी किया है? ICAR ने। पहला हिमालयन फिल्म महोत्सव कहाँ पे हुआ? लद्दाख में। मोबाइल म्यूजिक क्लासरूम और रिकॉर्ड स्टूडियो किस सरकार ने लॉन्च किया है? दिल्ली सरकार ने। SDG प्रगति पुरस्कार से शेख हसीना को सम्मानित किया गया है। WHO के नए दिशा निर्देश 2021 के अनुसार वार्षिक PM 2.5 की ऊपरी सीमा 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। राव जयमल राठौर के सम्मान में उनकी 515वीं जयंती पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। भारत अमेरिका से हार्पून ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट खरीदेगी। कौन से देश से? अमेरिका से हार्पून ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट खरीदेगी। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाएगा। इसरो ने सतनव पॉलिसी 2021 नीति का मसौदा तैयार किया है भारत के उपग्रह आधारित नेविगेशन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए। नीति का नाम क्या है? सतनव पॉलिसी 2021। फुमजिले मलाम्बो नगुगुका को 2021 का वैश्विक गोलकीपर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और देता कौन है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन देती है। फुमजिले मलाम्बो नगुगुका को 2021 का वैश्विक गोलकीपर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन किस राज्य में खोला गया है? हिमाचल प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम मैथ्यू हैंसन के नाम पर रखा है या इसे हैंसन क्रेटर भी कहते हैं। सोलर DC कुकिंग तकनीक CSIR CMERI ने विकसित की है और सबसे बड़ा जो सोलर ट्री है कहाँ पे लगा है? दुर्गापुर में। कैसीफाई के ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव। EI गेम चेंजर अवार्ड किस राज्य को मिला है? तेलंगाना को। विश्व का पहला बायो बैंक आयुर्वेद में एम्स नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। भारत GSAT 1 को GSLV F10 से लॉन्च करेगा।
एयर गन सरेंडर अभियान अरुणाचल प्रदेश की है। सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत कौन से रैंक पे है? 59 पे। और डेनमार्क पहले पोजीशन पे है। IDFC फर्स्ट बैंक ने ऑनर फर्स्ट शुरू किया है नेवी के जवानों के लिए। ऑनर फर्स्ट किसने शुरू किया है? IDFC फर्स्ट बैंक ने। डिजिटल प्रयास ऐप सिडबी ने लॉन्च किया है। आदिपुरम त्यौहार तमिलनाडु का है। JK टायर ने नारायण कार्तिकेयन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। AI आधारित भाषा अनुवादक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट उड़ान IIT बॉम्बे ने शुरू किया है। AI आधारित भाषा अनुवादक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट उड़ान किसने शुरू किया है? IIT बॉम्बे ने। सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार को स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यूनेस्को लिटरेसी प्राइज NIOS को दिया गया है। यूनेस्को लिटरेसी प्राइज किसे दिया गया है? NIOS को। जियो मामी फिल्म फेस्टिवल के चेयरपर्सन प्रियंका चोपड़ा है। MUA इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर मीराबाई चानू को बनाया है। बदलाव हमसे है अभियान AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने शुरू किया है। WHO ने कोविड-19 की उत्पत्ति की खोज के लिए सागो नामक सलाहकार समूह बनाया है। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कांग्रेशनल गोल्ड मेडल 2021 महात्मा गांधी को मिल सकता है। अभी मिला नहीं है, शायद मिल सकता है। CII एनर्जी लीडर अवार्ड 2021 किसने जीता है? NTPC ने। स्पोर्जो के ब्रांड एम्बेसडर लिएंडर पेस। मदर ऑन कैंपस पहल त्रिपुरा ने शुरू की है। जी साथियान ने चेक इंटरनेशनल टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2021 जीता है। सैमसंग इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट को बनाया है। और गांडीव नामक आतंकवाद विरोधी अभ्यास किसने लॉन्च किया? NSG ने। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। मैंने बाद में क्या किया है कि बस पढ़ते गया, आप लोग उसे रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।